हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है शॉर्ट कंसेप्ट सीरीज के ऊपर, वो होने वाला है लेक्चर नंबर 12, जहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। नॉर्मली आप ये तो सीख ही चुके हो बेटा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट राइट नाउ आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एक क्वेश्चन जहां पर हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल आ सकता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा टास्क और ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन बेटा, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नंबर 29 दिख रहा होगा, जहाँ पे बेसिकली आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा है आर और एस आपके पास बेटा दो पार्टनर है फर्म के अंदर, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, यानी पार्टनरशिप फर्म अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस होती है वो हाफ एंड हाफ रेशियो में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आगे लिखा है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल इज ₹10 लाख एंड एस की है 15 लाख, एंड आगे फुल स्टॉप कर दिया। मतलब ये नहीं बताया है यहाँ पर कि ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग, मतलब ये नहीं बताया है कि ये 1 अप्रैल यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की कैपिटल है कि लाइक ईयर एंड 31 मार्च की कैपिटल। हमें नहीं बताया बेटा, तो जब बताया ना गया हो तो हम इसे बाय डिफॉल्ट ओपनिंग कैपिटल ही मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर एंटरटेन द फॉलोइंग, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बेटा पार्टनर्स को हमें कुछ चीज प्रोवाइड करनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10% का। तो बेटा देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट होता है उसका बेसिक रूल ये होता है कि वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में ये ना बोला गया हो कि पार्टनर अपनी कैपिटल को बीच बीच में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लाइक और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, या कैपिटल को लेकर जा रहे हैं, लाइक अगर कैपिटल चेंज होती है तो फिर ये देखा जाता है जो कैपिटल जितने समय तक रही हो उस पर इंटरेस्ट लगा दो। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मेथड 1 में भी देखा था। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना हमारी कैपिटल कोई चेंज नहीं हो रही, तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही क्या लगा देंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे पूरे साल भर हमारी यही कैपिटल रही होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल चेंज नहीं हो रही है। सेकंड पॉइंट में बताया कि सैलरी अलाउ करनी है पार्टनर आर को। आर जो पार्टनर है बेटा हमारा, उसको हमें सैलरी देनी है 12,000 पर एनम। एनम मतलब होता है बेटा ईयर, तो हमें आर को जो सैलरी देनी है वो 12,000 पर एनम यानी पर ईयर बेसिस पे देनी है। तो ये पूरे साल की सैलरी दे रखी है। और एस को भी सैलरी देनी है 10,000, बट बताया नहीं है कि पर मंथ है कि पर एनम। तो बेटा जब कुछ नहीं बोला गया होता ना तो हम इसे पर एनम ही मानते हैं, पर मंथ नहीं मानते। इट मीन्स पर मंथ आप तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो। तो एस की जो ये सैलरी है ना, ये भी पूरे साल की है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 मत कर देना, क्योंकि गलत हो जाएगा। ये ऑलरेडी दोनों की जो सैलरी दी गई है आर और एस की, ये पूरे साल की दी गई है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है बेटा कमीशन देना है आर को ओनली 10%। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो पार्टनर आर है उसको कमीशन दिया जाएगा 10% का। और देखो कमीशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है दो मेथड से, या तो बिफोर चार्जिंग सच मेथड से या तो आफ्टर चार्जिंग सच मेथड से। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि अगर हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से देना चाहते हैं तो फिर वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू आर बाई 100, और अगर आफ्टर से देना चाहते हैं तो नेट प्रॉफिट इंटू आर बाई 100 प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको मैनेजर कमीशन पार्टनर कमीशन के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। अब जाकर उसे दोबारा देखकर आ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। बट बेटा ना यहाँ पे बताया नहीं है कि आर को ना बिफोर वाले मेथड के आफ्टर वाले मेथड किससे देना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से ही देंगे। आफ्टर से बेटा तब तक नहीं देते जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात बेटा, ये कमीशन हम आर को दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर का कमीशन ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। ओके, अगर हम मैनेजर को कमीशन दे रहे होते हैं तो फिर ये कमीशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी पहले हम एक अकाउंट और ड्रॉ करते हैं जिसका नाम होता है पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट में फिर हम मैनेजर कमीशन को लिख रहे होते हैं, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना एक कंपलसरी एक्सपेंस है। और जो कंपलसरी नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को बेयर करने होते हैं, तो मतलब करने होते हैं, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर के एक्सपेंस जो होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में आते हैं। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन, ये बेटा कहाँ जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। और बेसिकली अभी तक हमें वो कोई एक्सपेंस दिखे नहीं, तो हम पीएनएल अकाउंट अभी यहाँ पे बनाएंगे नहीं। ठीक है, बट यस कमीशन जो हम देंगे आर को देंगे, पार्टनर को देंगे पीएनएल अप्रो में, वो भी कौन से मेथड से, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से देंगे, क्योंकि यहाँ पर
हमारे पास मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से देना है, तो जो बताया ना जाए तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से ही हम अपने पार्टनर को क्या देंगे, कमीशन देंगे। फोर्थ पॉइंट पे बोला है कि हमें अपने पार्टनर से बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देते नहीं, हम लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें लेना है अपने पार्टनर से, वो लेना है 5%। ठीक उसी के नीचे बेटा हमें नेक्स्ट पर हमें ड्राइंग दे दी है ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000 आर की, और 50,000 बेटा हमें दे रखी है एस की। तो यहाँ पे ना हमें बता दिया गया कि पूरे साल में आर की ड्राइंग है 10,000 और एस की ड्राइंग है 50,000। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हो बेटा, मैंने आपको पूरे साल की ड्राइंग तो दे दी, बट मैंने ये बताया नहीं कि ये ड्राइंग आर और एस ने करी कब कब है। हाँ सर, सोचने वाली बात तो है। तो अगर आपको याद हो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमने 3 मेथड पढ़े थे, बोलो हाँ कि ना। पहला मेथड कहाँ अप्लाई होता था, जहां पार्टनर ड्राइंग करते थे एक सेम पैटर्न के साथ, बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ क्वार्टर, तो वहां पर हम मेथड फर्स्ट लगाते थे। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बेटा ऑलरेडी एक सेपरेट क्लासेस थी, ठीक है। बट आप थोड़ा थोड़ा याद करो, अगर आप पढ़कर आए हो, मेरे लेक्चर रेगुलर्स देखते हो, तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मेथड वन था वो वहां अप्लाई होता था जहाँ पैटर्न सेम होता था, है ना। बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर या मंथली आप ड्राइंग कर रहे हो, तो मेथड वन लगता था। मेथड टू का लगता था, अगर पार्टनर बेटा डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के साथ ड्राइंग करता है, उसकी जब मर्जी आती है वो तब ड्राइंग कर देता है, तो वहां पे फिर हम मेथड टू अप्लाई करते थे और वहां पे सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड लगता था। और मेथड थर्ड कहाँ लगता था, याद करो, जहाँ पे वो हमें पूरे साल की ड्राइंग दे दे बट बताए ना कि ये ड्राइंग कब कब करी है। तो फिर बेटा ना हम मेथड थर्ड में ये देखते थे कि रेट के आगे पर एनम है कि नहीं है। अगर रेट के आगे पर एनम है, लाइक 5% के आगे पर एनम है, तो जो भी ड्राइंग होती है उस ड्राइंग पे बेटा हम रेट लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बट हमें नहीं पता होता कि हमने ड्राइंग कब कब करी है, तो फिर हम एवरेज भी लगाते हैं। तो एवरेज होता है हमारा 6/12। एवरेज इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है वो करना है पर एनम बेसिस पे, है ना, मतलब पूरे साल के हिसाब से करना है। बट हमें तो पता ही नहीं कि हमने ड्राइंग पूरे साल में कब कब करी, तो फिर एवरेज लगा देते हैं 6/12। बट अगर पर एनम नहीं होता बेटा, जैसे कि यहाँ पर एनम नहीं है, तो फिर हम 6/12 भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप देखो, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, तो मैंने ड्राइंग पे रेट तो लगाया है बेटा, पर 6/12 नहीं लगाया क्योंकि रेट के आगे ये पर एनम नहीं है। तो ये कौन सा मेथड हुआ बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, मेथड नंबर थर्ड। अगर मेरी क्लासेस को रेगुलरली देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल जो बच्चे नए हैं वो भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें ड्राइंग के बारे में बताया नहीं गया है कि साल की तो दे रखी है, पर पर्टिकुलरली ये निकाली कब कब है हमें नहीं पता। तो हमें बस रेट के आगे पर एनम देखना होता है कि पर एनम है कि नहीं है। और यहाँ पे बेटा रेट के आगे पर एनम होता, तो फिर जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालता तो एवरेज लगा देता 6/12 मंथ। बट क्योंकि यहाँ पर एनम नहीं है, तो यहाँ पे हम फ्लैट पूरे साल पे क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाइक 5% अप्लाई कर देंगे। तो हमें ड्राइंग भी दे रखी है बेटा, आर की 10,000 और एस की 50,000। फिर आगे लिख दिया कि पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2023, यानी ईयर एंड में हमारी पार्टनरशिप फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, 5 लाख। बट इसमें बेटा हमने ऑलरेडी अपनी सैलरी घटा रखी है, जो हमने पार्टनर को सैलरी दे रखी थी ना बेटा आर और एस को, ये सैलरी ना इस प्रॉफिट में से घटी हुई है। तो मैं ना बेटा देखो आपको एक प्रो टिप देता हूँ। प्रो टिप ये है बेटा कि अगर प्रॉफिट में कोई भी एक्सपेंस लेस हुआ है तो कृपया करके वो एक्सपेंस आप ऐड कर दीजिए, अगर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का है तो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से लेस हुआ होता, तो मैं दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस प्रॉफिट में क्या कर देता, ऐड। सैलरी लेस हुई होती, जैसे कि सैलरी लेस है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर मतलब होता है कि ये प्रॉफिट आया है किसके बाद, सैलरी को लेस करने के बाद, तो बेटा मैं सैलरी दोबारा प्लस कर दूंगा। अगर कमीशन ऑलरेडी इसमें लेस होता, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब ये प्रॉफिट है कमीशन को भी लेस करने के बाद, तो ऐसे में बेटा मैं इसमें कमीशन दोबारा क्या कर देता, प्लस कर देता। क्योंकि हमें ना बेटा जो प्रॉफिट चाहिए होता है ना वो गंगा की तरह साफ, यानी प्योरिस्टिक प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें से कुछ भी लेस ना हो, ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर आइटम लेस हुए हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो हम दोबारा क्या कर देंगे, उसको ऐड। तो यहाँ पर देखो ये टिप आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और ये क्यों ध्यान में रखनी है मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये बताने वाला हूँ, बट प्लीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में ना बेटा हमारी सैलरी लेस हो रखी है, तो बताओ आर की कितनी सैलरी है, 12,000, और एस की कितनी है, 10,000, तो टोटल सैलरी कितनी होगी बेटा पूरे साल की, 22। तो इसका मतलब है कि जो एज पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम प्रॉफिट लिखेंगे, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट है
वो 5 लाख नहीं है बेटा, हम 5 लाख में ना दोबारा से वापस से प्लस कर देंगे 22,000, तो हमारा जो रियल प्रॉफिट आएगा ना एज पर P&L एप्रोप्रिएशन वो आएगा 5,22,000। गॉट इट। मतलब इतना ध्यान रखोगे, अगर सैलरी में से अगर प्रॉफिट में से कोई भी एक्सपेंस लेस हो रखा हो तो आप उसको वापस प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेस हो रखा था, सैलरी, तो हमने सैलरी दोबारा प्लस करनी है, तब जाके हमें अपना रियल प्रॉफिट पता चलेगी। क्वेश्चन की डिमांड है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ और पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाकर दिखाओ। यानी यहाँ पे जो पार्टनर का अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे किस मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, चल, तो हमने यहाँ पे देखो P&L अकाउंट तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि कोई बैड डेट, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड और मैनेजर कमीशन तो है नहीं, तो P&L अकाउंट तो बनेगा नहीं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो हमने लिखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड बेटा हमारा कब हो रहा है, 31 मार्च 2023। फॉर्मेट कैसा है बेटा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का, सेम पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड बेटा एक्सपेंस की और क्रेडिट साइड इनकम की। तो सबसे पहले ना बेटा हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे बाय नेट प्रॉफिट लिख के। हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा था बेटा 5 लाख, बट क्योंकि इसमें सैलरी ऑलरेडी लेस हो रखी तो हमने वापस से सैलरी जो आर और एस को दी थी उसको हमने दोबारा ऐड किया और हमने नेट प्रॉफिट बना दिया 5,22,000। ठीक है, बोलो बात समझ में आई, दैट्स योर पॉइंट। फिर इसके बाद बेटा हम ठीक उसके बाद नेट प्रॉफिट के नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फर्म ने लिया है 5% का बेटा, तो हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनकम है बेटा ये फर्म की, तो क्रेडिट साइड में लिखा। पार्टनर आर और पार्टनर एस का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर ने बताओ कितनी ड्राइंग करी थी पूरे साल, 10,000 ड्यूरिंग द ईयर है ना, पूरे साल में 10,000 की ड्राइंग करी थी। और एस ने पूरे साल में कितने रुपए की ड्राइंग करी है, 50,000 की। इस पे लगा देंगे बेटा 5%, बट 6/12 अप्लाई नहीं करेंगे, एवरेज नहीं लगाएंगे। रीजन बिंग क्योंकि रेट के आगे पर एनम नहीं है, पर एनम होता तो फिर 6/12 भी लगाता। और देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट यही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चे इनको ध्यान में नहीं रखते, तो आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड थर्ड था। मेथड थर्ड में हम रेट के आगे देखते हैं पर एनम है कि नहीं। पर एनम होता तो मैं यहाँ पे 6/12 भी एवरेज भी लगा देता। ठीक है, बट पर एनम नहीं है तो इसलिए फ्लैट पूरे साल पे क्या लग गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 5% अगर हम निकालते हैं तो 10,000 का 5% है 500, 50,000 का 5% है बेटा 2,500। टोटल करा तो बेटा बाहर आ गया 3,000। यानी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर से टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया, 3,000। फिर बेटा पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपको फॉर्मेट पता ही है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हम डेबिट साइड में सबसे पहले पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको देंगे बेटा, आर और एस, क्योंकि दोनों की कैपिटल लगी है। क्योंकि ये कैपिटल चेंज नहीं कर रहे तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10 लाख एंड 15 लाख। रेट कितना है बेटा 10%, और इस पे 10% हम अप्लाई कर देंगे। तो पूरे साल भर रही थी बेटा ये कैपिटल, तो पूरे साल का ही इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लग जाएगा। तो 10 लाख का 10%, 15 लाख का 10%, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा बेटा 1 लाख एंड 1,50,000। ठीक है, आराम से कर सकते हो ना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 10,000 इंटू 10 करोगे तो 1 लाख हो जाएगा। सिमिलरली 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15,000 इंटू 10 करोगे तो 1,50,000 आ जाएगी। टोटल करोगे तो बाहर कितना आएगा बेटा 2,50,000। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर को कितना दिया, 2,50,000 दिया। इसके बाद बेटा फिर हम पार्टनर को क्या देते हैं, सैलरी। अब क्योंकि हमने सैलरी वापस प्लस कर दी थी प्रॉफिट में से, तो अब हम सैलरी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सैलरी देंगे। अच्छा, अगर कई बच्चे कहते हैं सर सैलरी लेस है, तो ठीक है ना, सैलरी अगर लेस है तो हम इसको दोबारा प्लस नहीं करते, सीधा नेट प्रॉफिट लिखते हैं 5 लाख, और फिर हम ना सैलरी लेस नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी प्रॉफिट में ऑलरेडी लेस हो रखी है। यस आप कर सकते हो, पर आपको मैं प्रो टिप दे रहा हूँ कि आपको करना नहीं है ऐसा। अगर आप सैलरी देख रहे हैं कि प्रॉफिट में लेस हो रखी है तो आप प्लीज उसे ऐड करिए, अपना ट्रू प्रॉफिट निकालिए P&L एप्रो का, एंड देन उसके बाद आप दीजिए अपने पार्टनर को सैलरी। क्योंकि होता क्या है बेटा, मैं आपको देखो बता ही देता हूँ मुद्दा, कि देखो जैसे हम आर को कमीशन दे रहे थे 10%, क्वेश्चन लिख सकता था कि ये जो 10% का जो हमें 10% का जो कमीशन देना है आर को, ये देना है ऑन प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो रहा है कहां से, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये लिख देता ना कि उस प्रॉफिट पे देना है कमीशन जिस जो प्रॉफिट P&L अकाउंट से आ रहा है, तो क्या लगता है आपको P&L अकाउंट से प्रॉफिट 5 लाख आया है क्या, नहीं। P&L अकाउंट से वो प्रॉफिट आया था जिसमें से अभी तक P&L एप्रोप्रिएशन का एक भी आइटम लेस ना हुआ हो। तो
अगर मैं ये कह देता कि हमें कमीशन देना है आर को एक ऐसे प्रॉफिट पे जो पीएनएल से आ रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, यानी नेट प्रॉफिट पे ही देना है, तो फिर मेरे बच्चे अगर आप इस पद्धति से चलते या इस कंसेप्ट से चलते कि सर सैलरी तो लेस हो रखी है, तो हम दोबारा सैलरी क्यों लेस करेंगे, हम सीधा नेट प्रॉफिट ले लेंगे 5 लाख और फिर हम सैलरी लेस नहीं करेंगे। तो आप क्या करते कि जब आर को कमीशन देते तो फिर सीधा 5 लाख पे ही दे देते, बट रियल प्रॉफिट 5 लाख नहीं था, रियल प्रॉफिट तो 5,22,000 था जो पीएनएल से आया था। तो कभी कभी ना बेटा कमीशन हमें ऐसे प्रॉफिट पे भी देना पड़ जाता है जो पीएनएल से आता है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पर एक अपना थ्योरी बनाकर रखते हैं, कंक्लूजन बनाकर रखते हैं कि अगर कोई प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस हो रखा हो तो हम उसे वापस क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। ये रीजन है इसके पीछे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट में देखो सैलरी दे रहे हैं आर एस को, आर की सैलरी कितनी है बताओ 12,000 एंड एस की कितनी है 10,000, टोटल करके हमने लिख दिया 22,000 और ये बिजनेस का एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन नेचर का एक्सपेंस है, आप अपने पार्टनर को पे कर रहे हो इसलिए डेबिट साइड में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, आर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं 10% का, तो कौन से प्रॉफिट पे दे रहे हैं देखो बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देंगे जो प्रॉफिट कमीशन लेस करने से पहले आया, यानी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह सब लेस हो गया हो बट कमीशन लेस ना हुआ हो, यानी एक ऐसा प्रॉफिट पे जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे हो। तो देखो हम यहाँ पर कमीशन आर को देंगे एक ऐसे प्रॉफिट में जिसमें बस उसका कमीशन लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, हमें एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो ओनली, बट हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह सब लेस हो। तो हम क्या करेंगे देखो, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हो गया 5,25,000, देखो यहाँ मैंने लिखा है 5,25,000 और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कितना है 2,50,000 और सैलरी कितनी है बेटा आपकी, सैलरी है आपकी 22,000, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 5,25,000 माइनस 2,50,000 माइनस 22,000, ठीक है। तो यहाँ पर ना बेटा इसको सही कर देना, ये 22,000 है, ठीक है, 22,000, ठीक है। आपने ये जो 2,53,000 का प्रॉफिट निकाला है, नेट प्रॉफिट कमीशन से पहले कैसे निकला, आपने नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड किया तो प्रॉफिट आया टोटल 5,25,000, उसमें से लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी यानी 2,50,000 और 22,000, तो कमीशन के लिए जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट जो कमीशन घटाने से अभी पहले का है वो आया 253, और इस पे आपको अपने पार्टनर को कमीशन देना है क्योंकि वो इसी पे ही बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से ही यहाँ पर क्या मांग रहा था, अपना कमीशन मांग रहा था। तो बिफोर चार्जिंग से देना है तो रेट बाय 100 यानी 10/100, आफ्टर पे मांगता तो हम 10/110 कर देते क्योंकि ये प्रॉफिट तो है बिफोर वाला यानी कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, बट अगर हम आफ्टर मेथड से दे रहे होते तो हम इसी बिफोर के प्रॉफिट को आफ्टर पे कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, रेट बाय 100 प्लस आर करके। पर क्योंकि कुछ बताया नहीं है कि कौन कौन से मेथड से देना है तो हम बिफोर वाले मेथड से ही देंगे, तो 10/100 कर देंगे। अब अगर आप 2,53,000 का 10% निकालते हो तो कितना आएगा, ये 25,300, ठीक है, 25,300। अब आपको करना कुछ नहीं है बेटा, अब आपको पता है कि कमीशन से पहले का प्रॉफिट कितना है 2,53,2,53 में से 25,300 और घटा दो कमीशन के, तो अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2,27,700, या आप एक काम करो ट्रेडिशनल तरीके से सारे प्रॉफिट वापस से प्लस करो, सारे एक्सपेंसेस वापस से लेस करो और प्रॉफिट निकाल लो, यही आएगा 2,27,700। बट आपको पता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, कमीशन से पहले का प्रॉफिट आप निकाल चुके हो जो कि है 2,53,000, इसमें से बस कमीशन और लेस कर दो पार्टनर का, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट जो आप पार्टनर के बीच में बांटोगे। वैसे हम कमीशन के बाद बेटा जनरल रिजर्व भी देते हैं अपने पार्टनर को, बट यहाँ सॉरी जनरल रिजर्व हम मेंटेन करते हैं, वो पार्टनर को नहीं देते, वो मेंटेन करते हैं बेटा हम। बट बेसिकली यहाँ पे ना पूरे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के लिए बोला नहीं था, तो इसलिए जनरल रिजर्व हमने मेंटेन नहीं किया, तो जनरल रिजर्व एक तरीके से स्किप हो गया बेटा, ठीक है। और जो प्रॉफिट आया हमारे पास 2,27,700, वो अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट को। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्यों नहीं, पार्टनर्स करंट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, मैंने आपको प्रायर क्लास में भी बताया था फिक्स कैपिटल मेथड में
कैपिटल एक सेपरेट अकाउंट में जाती है जिसका नाम है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, बट जितने भी पार्टनर के इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे करंट अकाउंट में जाते हैं। और ये तो है ही प्रॉफिट बेटा, तो ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, लाइक आर और एस के करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट बेटा हमारा आया 2,27,700, हाफ एंड हाफ क्योंकि रेशो इक्वल था, तो 1:1 था। तो फर्म का टोटल शेयर कितना हो गया, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम आर का और 2 में से 1 टाइम एस का, तो हाफ एंड हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हाफ एंड हाफ आर और एस को बांट दिया तो बेटा ये कितना आया, 1,13,850, 1,13,850 टोटल करके बाहर कर दिया 2,27,700। अब बेटा टोटल करो तो क्रेडिट साइड बड़ा था हमारा 5,25,000, तभी तो प्रॉफिट आया हमारा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा था डेबिट साइड छोटा था। तो यहाँ पर हमारा डेबिट में जो बैलेंस बचा बेटा वो हमारा प्रॉफिट बचा। और बेटा ये इसलिए बचा क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी बड़ी थी, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही आपका डेबिट का टोटल हो गया। बस बात खत्म, बन गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज योर पॉइंट। फिर बेटा यहाँ पर आप अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले आप बनाओगे पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, क्रेडिट से, बिकॉज ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो बताइए आपके पास बिजनेस में ऑलरेडी आर और एस ने कितनी कैपिटल लगा रखी थी, 10 लाख 15 लाख, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 10 लाख 15 लाख। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बेटा पार्टनर और कैपिटल ला नहीं रहे, बाय बैंक करके एडिशनल कैपिटल या टू बैंक करके विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर नहीं रहे, तो जो ओपनिंग में कैपिटल है ना वही क्लोजिंग में भी हो जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये क्लोजिंग कैपिटल ना पता है कहाँ जाने वाली है, आगे जाकर चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बेटा बैलेंस शीट भी बनाते हो, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाती है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल पता होना चाहिए। हालांकि अभी तो सेम ही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल चेंज नहीं हुई पूरे साल भर, तो जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वही एंड में भी आ गई। टोटल कर देंगे, क्रेडिट साइड बड़ी थी तो डेबिट साइड का भी टोटल वही आ जाएगा, तभी तो डेबिट में बैलेंस बचा ना। और जो ये डेबिट में बैलेंस बचा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट को, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे थी, डेबिट साइड लोअर साइड पे थी, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ था ही नहीं लेस कराने के लिए, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट में बच गया। लास्ट क्लास में हमने जब कैपिटल अकाउंट सीखा था वहां पे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया ये, ठीक है बेटा, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर बेटा हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया, और देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट का अपना ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, बट करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका बैलेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, क्रेडिट साइड से भी डेबिट साइड से भी। अगर क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव है, डेबिट साइड से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव। पूरा क्वेश्चन बेटा हमने पढ़ा, हमें कहीं भी नहीं बता रखा था कि करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है जैसे हमें कैपिटल का दिया था, हमें करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दे रखा था, तो हमने देखो ओपनिंग बैलेंस में डैश डैश कर दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बट यस अब हम पार्टनर को इनकम और एक्सपेंस देना चालू करेंगे करंट अकाउंट में। तो बताइए पार्टनर्स को हमने कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करी हैं, हमने देखो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, प्रॉफिट दिया। देखो यहाँ डेबिट है, और जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। ड्यूअलिटी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। तो जो डेबिट में आए थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, बट पार्टनर के लिए तो ये इनकम है, तो पार्टनर के लिए इनकम है तो इससे पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा यानी क्रेडिट होगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यानी मेरे बच्चे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट जो भी आपने पार्टनर को दिए हैं वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आरओएस को दिया है 1 लाख एंड 1,50,000, तो देखो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी दिया, हाथ में नहीं दिया, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। बाद में ये लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमने आरओएस को दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद सैलरी भी दे दी बेटा आरओएस को 12,000 10,000, तो देखो बाई सैलरी करके हमने आरओएस को सैलरी भी दे दी। फिर बेटा हमने कमीशन दिया था 25,300 का, फर्म का तो एक्सपेंस है बट पार्टनर को तो फायदा है, तो आर के कैपिटल सिर्फ आर को दिया था, तो आर के करंट अकाउंट को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, 25,300 एस में डैश कर दिया। प्रॉफिट कितना दिया बेटा आरओएस को, 1,13,850 दोनों को दिया है बेटा, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया ये प्रॉफिट, और आरओएस के करंट अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया 1,13,850 दोनों में, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात। फिर बताइए आप पार्टनर को क्या दे रहे हो, पार्टनर को आप एक्सपेंस भी दे रहे हो, जैसे ड्राइंग। ड्राइंग बेटा वैसे कैपिटल से लेस की जाती है, बट क्योंकि यहाँ तो कैपिटल फिक्स है इसलिए पार्टनर्स करंट में ड्राइंग क्या कर दी जाएगी, लेस कर दी जाएगी, इनसे इनका करंट अकाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो टू ड्राइंग अकाउंट और करंट अकाउंट 10,000 एंड 15,000 लेस कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो ड्राइंग का मतलब क्या है कि बिजनेस से जो आपका पार्टनर है
वो बिजनेस का रिसोर्स लाइक कैश वगैरह या कोई एसेट गुड्स वगैरह लेकर जा रहा है फॉर पर्सनल यूज। तो बिजनेस विल से कि आप ये पैसा वापस तो करोगे नहीं, तो हम आपके कैपिटल से लेस करेंगे, बट कैपिटल तो यहाँ फिक्स्ड है बेटा, तो कहाँ से लेस करोगे? तो बचा एक ही अकाउंट, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से हमने लेस कर दिया ड्रॉइंग। पर इसी ड्रॉइंग के ऊपर बेटा हम अपने पार्टनर से क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर का एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये हम पार्टनर से ही चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये भी आर और एस के करंट अकाउंट से हमने लेस कर दिया। बस इतना ही तो था, बात हो गई हमारी खत्म। फिर आपने करंट अकाउंट को देखो टोटल करना है, आपको पता चलेगा कि सारी इनकम्स हम दे चुके हैं, सारे एक्सपेंस हम दे चुके हैं और कुछ बचा नहीं। तो जो आर का टोटल है वो देखेंगे कौन सी साइड का बड़ा है, क्योंकि यहाँ कोई भी साइड बड़ी हो सकती है बेटा, क्योंकि करंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे पार्टनर के इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, तो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। बट देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि फिगर्स ज्यादा क्रेडिट साइड्स के बड़े हैं। तो क्रेडिट का टोटल आर का आया बेटा 2,51,150, एस का आया बेटा 2,73,850। तो जो क्रेडिट का टोटल है ना, वही डेबिट का भी टोटल हो गया। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, देखो जो क्रेडिट का टोटल आया है वही डेबिट का टोटल है। पर अगर हम डेबिट का टोटल करने जाएं तो डेबिट का टोटल कहीं भी जो हमारा टोटल आ रहा है डेबिट का उसके बराबर नहीं है। इट मीन्स डेबिट में कुछ बैलेंस बच रहा है, और वो बैलेंस कहलाया जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्योंकि आर की पॉजिटिव साइड बड़ी है बेटा, और एस की भी पॉजिटिव साइड यानी क्रेडिट साइड बड़ी है, और डेबिट साइड लोअर साइड पे है। तो जो बैलेंस बचेगा बेटा किसका, आर और एस का, वो डेबिट साइड पे बचेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्रेडिट साइड को। तो इट विल बी द पॉजिटिव बैलेंस। मतलब आर के करंट अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 2,40,650, और एस के करंट अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, 2,21,350, जो कि फर्म ने इन्हें पे करने हैं इन नियर फ्यूचर, क्योंकि इनकी इनकम साइड यानी पॉजिटिव साइड बड़ी है और एक्सपेंस साइड यानी नेगेटिव साइड छोटी है। तो ये जो भी बैलेंस आएगा ये पॉजिटिव आएगा, और ये करंट अकाउंट फिर हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि फर्म ने ये करंट अकाउंट का बैलेंस इन नियर फ्यूचर आर और एस को पे करना। तो इस तरीके से देखो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, क्वेश्चन नंबर 29। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। ये क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हैं, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को भी आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। और ये हमारा है पार्टनर फिक्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको भी आप कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, बस घर में निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम दोबारा से ही प्रैक्टिस करेंगे बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल की। बट इस क्वेश्चन में बेटा हमने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया, बट अगले क्वेश्चन में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, से बता।